नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के समक्ष एक खुशखबरी लेके उपस्थित हुआ हूं। ये खुशखबरी मेरे उन तमाम छोटे बड़े भाई बहनों के लिए है जो लंबे समय से इस खुशखबरी का इंतजार कर रहे थे। कहीं ना कहीं अंततः गत्वा कहीं ना कहीं ये खुशखबरी आज आपको ये देखने को मिली। देखिए दोस्तों, आज अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से एक प्रेस विज्ञप्ति यहाँ पर रिलीज की गई है। इसमें क्या क्या तमाम चीजें कही गई हैं इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा, ठीक है। इससे पूर्व मैं आप लोगों के लिए दो शब्द रखना चाहूंगा। जिंदगी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है मगर हौसले सबके अलग अलग है। कोई हताश होकर बिखर जाता है, कोई संघर्ष करके निखर जाता है। कहने का मतलब है कि आपने जिस प्रकार से इस एलटी भर्ती परीक्षा का परिणाम से लेकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर जिस प्रकार से संघर्ष किया, कहीं ना कहीं आज वो निखर के आप लोगों के समक्ष ये देखने को मिल ही रहा है। देखिए दोस्तों, आज जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो प्रेस विज्ञप्ति जो रिलीज की गई है उसमें तमाम चीजें क्या कही गई है उसको देखिए। देखिए दोस्तों, जो प्रेस विज्ञप्ति का जो पत्रांक की अगर मैं बात करूं 1640 ये पत्रांक संख्या है और प्रेस विज्ञप्ति ये नोट है, और जो दिनांक है आज की जो तिथि है 29 दिसंबर 2022 को ये खुशखबरी आपको कहीं ना कहीं एलटी सहायक अध्यापक चयनित अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ा ये दिन आज का है कहें। देखिए दोस्तों, आज क्या हुआ, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से एक बैठक हुई थी। बैठक में जो 8 भर्ती परीक्षाओं के संबंध में ये विचार विमर्श हुआ। किसके अंतर्गत, देखिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की बैठक में आयोग की 8 भर्तियों के संबंध में विचार विमर्श ये किया गया। उपरोक्त बैठक में लिए गए निर्णय के क्रम में अवगत कराना है कि सहायक अध्यापक एलटी विषय का जो पद कोड है 481 का परिणाम घोषित होने के उपरांत की बात करो। देखिए, आज सेक्रेटरीट के अंतर्गत जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के और सरकार के मध्य आज एक बैठक हुई। बैठक में यह डिसीजन लिया गया, जिससे पूर्व की आपको पता है कि 8 भर्ती परीक्षाओं को यहाँ पर निरस्त करने की बात की जा रही थी, लगातार इस पे मांग उठ रही थी और अंततः इसमें क्या हुआ, ये भर्ती परीक्षाएं निरस्त नहीं हुई। इन भर्ती परीक्षाओं का रिजल्ट और क्या कहते हैं इसमें परिणाम घोषित करने की यहाँ पर बात कही गई। जो 8 भर्ती जो परीक्षाएं थी जो गए भर्ती थी कौन कौन सी, देखिए दोस्तों आपको पता होगा व्यक्ति सहायक की थी, कनिष्ठ की थी और साथ ही पुलिस रेस की थी या वाहन चालक की थी, अनुदेशकों की थी, मत्स्य निरीक्षक की यहाँ पर ये थी, और साथ ही अगर मैं बात करूँ मुख्य आरक्षित दूरसंचार पुलिस विभाग के अंदर का जो पद थी, और साथ ही आपका लगा के एलटी ये 8 भर्ती परीक्षाओं के संबंध में भर्तियों के संबंध में आज विचार विमर्श किया गया। कहाँ, सेक्रेटरीट के अंदर का ये विचार विमर्श किया। और उपरोक्त बैठक में जो डिसीजन लिया गया दोस्तों, आज जो डिसीजन लिया गया उसमें अवगत कराया गया है कि जो एलटी सहायक अध्यापक एलटी के जितने भी तमाम अभ्यर्थी थी, जिसमें पद कोड की बात करूं 481 ये पद कोड है, जिसका परिणाम कब घोषित कर दिया था आपको पता है कि पिछली दफे 31 दिसंबर 2021 को आपका ये परिणाम घोषित कर दिया गया है। आज कौन सी तिथि है दोस्तों, अगर मैं बात करूं 30 दिसंबर 2022 के दिन आज ये प्रेस विज्ञप्ति ये रिलीज की गई है, और जो ये प्रेस विज्ञप्ति कल आपको ये पेपर में देखने को मिलेगी। और 30 दिसंबर को आज क्या कर दिया गया, आयोग द्वारा डिसीजन लिया गया है कि जो आपका जो परिणाम जो घोषित किया गया था उसके पूर्व जब परिणाम घोषित हुआ था तो उसमें कुछ अभ्यर्थियों का वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की यहाँ पर तिथिवार विषयवार क्या करती सूची भी उपलब्ध कराई गई थी कि कुछ अभ्यर्थियों को यहाँ पर क्या हुआ था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हुआ था। कुल कितने अभ्यर्थी थी वो अभ्यर्थी थे उसमें, जो पूर्व में क्या हुआ था 590 अभ्यर्थियों का यहाँ पर क्या होता अभिलेख सत्यापन किया गया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया था, और जो शेष अभ्यर्थी जो बच गए थे वो विषयवार अभिलेख सत्यापन की ये प्रतिक्रिया आयोग द्वारा प्रारंभ कर दी गई है। अब जो आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो ये 9 जनवरी से आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की ये दिवसवार क्या कर दी जाएगी। इसमें 9, 10, 11, 12 तारीख तक जो ये तिथि दी गई है उसमें प्रत्येक सब्जेक्ट का अलग अलग दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी ये उपलब्धि है। आपका जो संघर्ष था कहीं ना कहीं आज वो रंग ला के लाया, और साथ ही ना आपने धूप देखी ना जाड़ा देखा,
ना भूख प्यास से आपने आंदोलन करा लंबे समय तक, और साथ ही जिस प्रकार से आप नेताओं के दर दर ठोकरे उनके द्वारा जो ठोकरें दी जाती थी वो खा रहे थे, और आपको उनके द्वार जाना, मुख्यमंत्री से मिलना, सचिवालय के धरना करना और शिक्षा निदेशालय में जाना, अपना जो जिस प्रकार से अपना अपना विरोध प्रदर्शन जो जारी रखा रहा, कहीं ना कहीं उसी का ही परिणाम है कि आज ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो तिथि प्रारंभ हुई, कहीं ना कहीं आप द्वारा जो सरकार पे जो जिस प्रकार से दबाव बनाया गया, वो दबाव की वजह से कहीं ना कहीं ये चीज आज जो परिणाम है वो देखने को मिल रहा है। साथ ही आपको ही ये क्रेडिट जाता है, जो ये 8 भर्ती परीक्षाएं थी, कहीं ना कहीं आप लोगों को ही क्रेडिट जाता है कि जो 7 और जो भर्ती परीक्षाएं जिसमें तमाम अभ्यर्थी इसमें चयनित थे, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका था, उनको नियुक्ति देनी थी, और तमाम चीजें जिन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी होना है, अन्य जो पदों में, चाहे वाहन चालक की बात करूं, निदेशक की बात करूं, मत्स्य की बात करूं, या दूरसंचार आरक्षी पुलिस की बात करूं, तमाम अलग अलग जो पद थे उनमें भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, नियुक्ति होनी है। कहीं ना कहीं आपके दबाव की वजह से उन बच्चों का भी कहीं ना कहीं भला हुआ है। कहीं संघर्ष कहते हैं ना, संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता है, वो आज आप लोगों ने करके दिखा दिया। देखिए, जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा नए साल के जो तिथि है, दिनांक 9 जनवरी 2023 से यहाँ पर दिवसवार आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। अभिलेख सत्यापन के पश्चात संस्तुति नियोजक विभाग को ये प्रेषित कर दी जाएगी। कहने का मतलब है, एक आप लोगों का जो जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो आपकी लिस्ट होगी वो लिस्ट आपके एक वित्त को जाएगी, साथ ही एक जो लिस्ट है आपके सचिवालय को चली जाएगी, एक लिस्ट आपके जो शिक्षा निदेशालय को चली जाएगी, और साथ ही जो 13 जनपद है, 13 जनपदों को ये सर्कुलर जो आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, जो नियुक्ति पत्र होगा, वो सभी जनपदों को यह सर्कुलेट कर दिया जाएगा। आपकी नियुक्ति पत्र जारी होने से पहले सभी जनपदों पे यह सर्कुलर हो जाएगा, क्योंकि जिस समय आपकी नियुक्ति पत्र जब जारी होगा, ये मत सोचेंगे कि आपके घर तक ये नियुक्ति पत्र आएगा। ये आयोग की वेबसाइट में ही एक PDF फाइल आएगी, उसमें सभी बच्चे अपना अपना जो नियुक्ति पत्र को उसका प्रिंट आउट निकाल के जिस विद्यालय में आपको नियुक्ति दी जा रही है, उस विद्यालय में आप जाकर अपनी नियुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, इसलिए ये विभाग को संस्तुति करके प्रेषित कर दी जाएगी, क्योंकि आपका उस विद्यालय में जाने से पहले आपको पता होगा कि उस विद्यालय में फलाने प्रधानाचार्य को, या कहें जिस विद्यालय में आप जा रहे हो, या चाहे जनपद के जो मुख्य शिक्षा अधिकारी को पता होगा कि हमारे जनपद में या 500 जो शिक्षक नवनियुक्त जो चयनित जो शिक्षक हैं उनकी नियुक्ति होने जा रही है। उनकी तमाम चीजें ये विद्यालयों को ये प्रेषित कर देंगे, सूचना देंगे कि फलाने जो अभ्यर्थी उनको नियुक्ति प्रारंभ तत्काल उनको नियुक्ति दीजिए। तो देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं आप लोगों का संघर्ष ही काम आया। अभिलेख सत्यापन जो सत्यापन संबंधी विस्तृत जानकारी अगर आपको लेनी है कि कौन से दिन, जैसे मान लीजिए गणित का है, गणित हो गया, अंग्रेजी होगी, ठीक है, अंग्रेजी की बात करूं, या विज्ञान की बात करूं, ठीक है, या फिर सामाजिक विज्ञान की बात करूं, ठीक है, जो ये अन्य जो सब्जेक्ट हैं इनको अलग अलग तिथिवार इनको बुलाया जाएगा, इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब आप देख लीजिए कि किस तिथि को कौन से सब्जेक्ट को बुलाया गया है। आप www.sscuk.gov.in में जाकर आप यहाँ देख सकते हो, विषयवार आपको तिथिवार यहाँ पर डेट दी गई है, उस डेट को आप अपना निदेशालय में जाकर आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं। देखिए, जो ये सूचना है ना, 30/12/2022 को मध्याह्न 12 बजे से 12:30 बजे तक ये प्रेस को यहाँ पर रिलीज कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको ये बड़ा थोड़ा सा, अगर मैं कहूँ, थोड़ा सा आपको ये मरहम जैसा ये लगा हुआ है, आके थोड़ा सा लीपा पोती ये यहाँ पर की गई है सरकार द्वारा। कहते हैं ना कि डूबने वाले को तिनके का बहुत ज्यादा सहारा होता है, उसी प्रकार से आप जो डूबते हुए अभ्यर्थी हैं उनको सरकार ने कहीं तिनका थमा दिया है। अब जहां आपको तिनका दे दिया है तो आपकी नैया पार होनी निश्चित रूप से है, तो ये सोच के चलिए। अब देखिए दोस्तों, IIT भर्ती परीक्षा से मैं लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ। चाहे मैंने, अगर मैं बात करूं, मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी चली, बहुत से अभ्यर्थियों को ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा यहाँ पर कोचिंग दी गई थी। ठीक है, अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की थी, और साथ ही मैं आज थोड़ा सा खुश भी तो हूँ और साथ ही थोड़ा सा दुखी भी हूँ। क्यों दुख? आप कहोगे भैया हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अच्छी खबर आई तो आपको दुख किस बात का? दोस्तों, दुख मुझे इस बात का हो रहा है, कला विषय के जो अभ्यर्थी हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी तक हुआ नहीं है। कहें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तो बात ही छोड़िए, इनका जो परिणाम है ना, परिणाम इनका अभी तक घोषित ही नहीं हुआ है। कितना इनके लिए दुर्भाग्य की बात है। अब देखिए, अगर यहाँ पर परिणाम
घोषित कब होगा? जब इनका जो चल रहा है नॉन बीएड वर्सेस और क्या बोलते हैं बीएड वालों के बीच का जो खींचातान चल रही, जब तक ये समाप्त नहीं होगा तब तक परिणाम घोषित होने की तो कहीं ना सवाल पैदा ही नहीं होता है। अब देखिए, आपका जो रिजल्ट जारी हुआ था पिछले दफे 31 दिसंबर 2021 को हुआ था। आज जो खुशखबरी सुनी आपने 30 दिसंबर 2022 को ये सुनने को मिली। अब देखो कला विषय वालों के साथ क्या है, थोड़ा सा जो भी इस वीडियो को कला संबंधित जो भी शिक्षक हैं वो इसको आंखें गाड़ के देख रहे होंगे। मैं आप लोगों के साथ हमेशा हूं और हमेशा अंत तक रहूंगा। और साथ ही अगर मैं बात करूं आपका जो परिणाम की अगर बात करूं, यहाँ तो 9 जनवरी से आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। अन्य सब्जेक्टों की बात कर रहा हूं। अगर आप ड्राइंग सब्जेक्ट की बात करूं तो दोस्तों 12 जनवरी 2023 को यहाँ पर इनकी हियरिंग है। अब क्या हियरिंग की जो तिथि दी गई है, अभी तो परिणाम जब यहाँ पर यह हियरिंग बीएड प्लस नॉन बीएड का अगर जब तक यहाँ पर क्लियर नहीं होगा तब तक ये आपका परिणाम भी जारी नहीं होगा। अब परिणाम 12 जनवरी जो इसका जो हियरिंग है 12 जनवरी को इसकी हियरिंग तिथि है। अब देखिए, क्या 12 जनवरी को आप लोगों का रिजल्ट जारी हो जाएगा या आदेश दे देगी सरकार? क्या ये जो केस है फाइनल हो जाएगा? दोस्तों अगर मैं कहूं तो बुरा मत मानिएगा, मुझे जहां तक लगता है मैं तो ये चाहूंगा कि आपका जो रिजल्ट है कि 13 जनवरी को 12 जनवरी को ही फाइनल ये डिसीजन आ जाए। सरकार जिसके पक्ष में भी दे कि भैया सरकार को आदेश दे दे कि इनका जो रिजल्ट है जल्दी से इनका रिजल्ट जारी करो। जो अभ्यर्थी इसमें जिनका सिलेक्शन होता है वो कम से कम अपना यहाँ का देखेंगे, जिन अभ्यर्थी का नहीं होता है कम से कम वो कहीं दूसरा तो अपने जगह की तैयारी करें, कहीं अपने दूसरी तरफ की ओर वो मुड़े। सभी बच्चे अभी LT कला का परिणाम पे ही आश लगाए बैठे हुए कि मेरा भी सिलेक्शन हो जाए, मेरा भी। अभी ये पता नहीं है कि कट ऑफ क्या जाएगी। आप लोगों का तो रिजल्ट जारी भी हो गया, कट ऑफ कहा जाए क्या है सबको आपको पता है कि आप तो बेफिक्र होना कि आप एक चयनित शिक्षक के तौर पर हो, ये आप इसमें दो राय नहीं है। मगर इनका तो कहीं पता ही नहीं है कौन सा बच्चा इसमें सिलेक्शन होगा भी नहीं होगा। 2 साल का ये समय तो उससे ऊपर लग गया है। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं ड्राइंग सब्जेक्ट वालों की तो देखिए जो 12 जनवरी को जो आपकी हियरिंग की अगर मैं बात करूं, ठीक है, अब हियरिंग की बात करूं तो यहाँ पर मुझे लगता है 85% जो आपका यहाँ पर क्या होगा रिजल्ट घोषित करने का यहाँ पर आदेश हाई कोर्ट दे सकती है। अब जो यहाँ पर 15% थोड़ा सा मुझे क्या हो रहा है, डाउट यहाँ पर मुझे थोड़ा सा फील हो रहा है कि 15% मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अगली हियरिंग और आएगी, उसी में आपका जो बेड़ा पार यहाँ पर अगली हियरिंग में ही हो जाएगा। 1 हफ्ते का हियरिंग दें या 2 हफ्ते की दें तो कहीं ना कहीं अगली हियरिंग में ही आपका पूरा फाइनल हो जाएगा। अगर फाइनल हो जाए, अगर मान लीजिए नॉन बीएड या बीएड वालों के पक्ष में किसी के एक के पक्ष में जाता है तो मान लीजिए नॉन बीएड वालों के पक्ष में जाता तो बीएड वाले इसमें रोष व्यक्त करेंगे। अभी साथ ही अगर बीएड वालों के पक्ष में जाता है नॉन बीएड वाले करेंगे। तो दोस्तों मैं कहूँ तो सिंपल सी बात है, सभी का इसमें सिलेक्शन हो जाने चाहिए, चाहे नॉन बीएड हो या बीएड वाला, सभी बच्चों का यहाँ पर सिलेक्शन हो, नौकरी पानी है और किसी भी हाल में नौकरी आप लोगों को मिल जानी चाहिए। मेरी यही आशा है, ये चीजें ना हो, बीएड नॉन बीएड छोड़ो, इसको सबका रिजल्ट हमें जारी हो जाना चाहिए, सभी लोगों का इसमें सिलेक्शन हो जाना चाहिए। मैं तो ये आशा करता हूँ दोस्तों। ये तमाम चीजें आप लोगों के समय आप निराश ना होइएगा, आपका भी जल्दी से रिजल्ट यहाँ पर जारी देखने को मिलेगा। जनवरी के ही महीने में कोर्ट की आदेश देगी कि आपका रिजल्ट जारी होगा। जनवरी के महीने में आपका रिजल्ट जारी होते हुए आपको देखने को मिलेगा। साथ ही मार्च तक आपको भी इन्हीं के साथ नियुक्ति मिल जाएगी। मुझे जहां तक ये लगता है सभी को एक साथ नियुक्ति देंगे। ये नहीं कि भैया LT की भर्ती एक साथ करा के रखिए कि इंग्लिश वाले गणित वालों को मैथ वालों को अलग अलग समय में नियुक्ति दे दी जाएगी, आपको अलग समय में दी जाएगी। ऐसा नहीं होगा, आपको भी नियुक्ति इन्हीं के साथ मिलेगी। मैं ये आशा करता हूँ, करता क्या हूँ, ऐसा ही होगा, देखिएगा जहां तक मैं समझता हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो आज मैं इसलिए आप लोगों के समझ लाया, कहीं ना कहीं खुशखबरी थी तो आप लोगों के सामने चीजें साझा करी। तो दोस्तों यही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये सूचना थी, क्योंकि आप लोगों के अथक प्रयास से ही ये मुमकिन हो पाया। अगर आप इस प्रकार से संघर्ष नहीं करते तो मुझे नहीं लगता है कि ये देखने को मिलता ये रिजल्ट। तो दोस्तों यदि आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई सूचना से जरा संतुष्ट होंगे तो प्लीज इस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर स्पष्ट तौर पर मैं आप लोगों के सम्मुख अगर 1-2 शब्द रखना चाहूंगा, जितना बड़ा सपना होगा ना उतनी बड़ी तकलीफ होगी, इतना तो निश्चित है। हम अगर सपना बड़ा देख रहे हैं तो हमें तकलीफ भी बड़ी ही झेलनी पड़ेगी, और जितनी बड़ी तकलीफ होगी उतनी बड़ी कामयाबी भी अवश्य आपको मिलेगी। देखिए हम सपना तो बड़ा देख रहे हैं तो तकलीफें भी तो होंगी ना हमें, और जब तकलीफें बड़ी होंगी तो आपकी कामयाबी का भी
कामयाबी का भी जो दायरा है वो भी बहुत अपार होगा, बड़ा ही होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।